वेलकम टू एसएससी मेडी जी। दोस्तों, कल से ही बहुत सारे एसएससी स्टूडेंट्स दुविधा में हैं कि क्या एसएससी की जो परीक्षाएं पेंडिंग में हैं कोविड-19 के कारण, क्या ये पॉसिबल है कि वो सारी परीक्षाएं जुलाई से स्टार्ट कर दी जाएंगी। ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि ऐसा है नहीं कि एसएससी ने कोई नोटिफिकेशन निकाल कर ये कहा हो कि जुलाई से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट की जाएंगी, बल्कि ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि भारत सरकार के द्वारा ऑफिशियली एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है सीबीएसई टू कंडक्ट पेंडिंग क्लास 10 एंड 12 एग्जाम्स फ्रॉम जुलाई 1 to 15। सीबीएसई की जो कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाएं जो पेंडिंग में हैं वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच कंडक्ट की जाएंगी। तो इस तरह की अगर न्यूज़ आती है तो सबसे बड़ा प्रश्न स्टूडेंट्स के मन में दूसरा है, ये आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की जो फ्रंट पेज है उसकी रिपोर्ट है। इसमें 3,390 न्यू केसेस इन अ डे, मतलब एक ही दिन में 3,390 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। जब एग्जामिनेशन डेट के बारे में बात आती है तब कोरोना की करंट सिचुएशन के बारे में हमारा दिमाग जाता है, जहां पर एक एक दिन में 4-4 हज़ार केसेस बढ़ रहे हैं। और अगर बात करें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या भारत सरकार की जो एजेंसी है उनकी रिपोर्ट के अनुसार जून जुलाई में जो कोरोना वायरस के केसेस होंगे वो एकदम पीक पर होंगे हमारे कंट्री में। तो क्या इस तरह की सिचुएशन में सीबीएसई एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना सही होगा? क्या ये पॉसिबल है कि इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जा सकता है? हालांकि एचआरडी मिनिस्ट्री ने ये स्टेटमेंट तो जारी कर दिया है। देखिए, इसके बहुत सारे पहलू हैं। आपको सबसे पहले गवर्नमेंट की फंक्शनिंग समझनी होगी कि गवर्नमेंट अगर कोई भी डेट जारी करती है किसी भी चीज़ को लेकर तो उसके लिए उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं। कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है, कुछ पॉजिटिविटी का माहौल बनाना होता है। तो ये सभी कारणों की वजह से गवर्नमेंट ने डेट जारी की है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी कि नहीं होगी। ये जुलाई वाला महीना ही बताएगा कि वहाँ पर एग्जामिनेशन सीबीएसई की एग्जामिनेशन जुलाई में कंडक्ट की जानी है कि नहीं की जानी है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मान लीजिए एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है, अगर हम सिचुएशन पर कंट्रोल करते हैं तो आपको ये देखना होगा कि ऐसे अब प्रश्न उठता है कि क्या एसएससी की एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जा सकती है जुलाई में। आपको पहले सीबीएसई और एसएससी के बीच के डिफरेंस को समझना होगा। ये देखना होगा कि जो सीबीएसई है वो 10th और 12th की जो एग्जामिनेशन को ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराती है, जबकि एसएससी ऐसा नहीं है। एसएससी की सारी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होती हैं। और सीबीएसई, आपको पता है कि 10th और 12th लेवल के बच्चे हैं, लाखों स्टूडेंट्स हैं। एसएससी की कंपैरिजन में यहाँ पर स्टूडेंट्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट पर और पीएम पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए, इसके बारे में चीज़ों को बताने के लिए, क्योंकि ये वोट बैंक से सीधा जुड़ा होता है, क्योंकि सारी बच्चे और सारी फैमिली से यहाँ से जुड़ी होती है। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एसएससी, इसके बारे में गवर्नमेंट को कुछ पड़ी नहीं होती है। तो आपको पता होगा कुछ समय पहले जब सीबीएसई का पेपर लीक हुआ था उस समय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया गया था। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि एसएससी में पेपर लीक होता है, कि पेपर डिले होता है, या कोई धांधली होती है, या यूएफएम जैसा कोई केस होता है तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कभी कोई स्टेटमेंट जारी किया गया हो? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एसएससी, हालांकि ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आती है, लेकिन ये पूरी राम भरोसे चलती है, भगवान भरोसे। इसका कोई मालिक नहीं है। यहाँ पर कभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की जा सकती है। दूसरी बात, जो सीबीएसई ने दावा किया है कि वो ऑफलाइन पेपर कंडक्ट कराएंगे जून जुलाई में, तो आपको ये देखना होगा कि सीबीएसई की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में कंडक्ट तो की जाती हैं, लेकिन साथ साथ में ये गाइडलाइंस में भी कुछ बनाई जा रही है। उसमें भी ये देखा जा रहा है कि एक क्लास में सिर्फ 5 से 6 स्टूडेंट्स ही बैठेंगे। जहाँ पर एक क्लास में 50-50 स्टूडेंट्स बैठते थे, 40-40 स्टूडेंट बैठते थे, वहाँ पर एक क्लास में सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 स्टूडेंट्स ही बैठेंगे। तो अगर ये इस कंडीशन में सीबीएसई की एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जा रही हैं तो एसएससी में ये पॉसिबल नहीं है। एसएससी की परीक्षा किसी स्कूल में कंडक्ट नहीं कराई जाती हैं, बल्कि वहाँ वो एक जो सेंटर हैं, जो जैसे टीसीएस का सेंटर है, हर बड़े शहरों में 2-3 सेंटर होते हैं, कहीं कहीं सिर्फ एक सेंटर है, वहाँ पर कंडक्ट कराई जाती हैं। तो वहाँ पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक जो रूम है पूरा, वहाँ पर सिर्फ 5-6 स्टूडेंट्स को या बहुत ही डिस्टेंस मेंटेन करके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाए। तो बहुत सारी शिफ्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएंगी, और ऐसा हुआ तो सिर्फ एक परीक्षा को कंडक्ट कराने में टीसीएस को, एसएससी को 3 से 4 महीने लग जाएंगे। जो
सबसे पहले जो जेई का पेपर होना है, स्टेनोग्राफर का पेपर होना है, इन्हीं परीक्षाओं में महीने महीने लग जाने हैं। अगर सीएचएसएल को कंडक्ट कराने लग गई तो सीएचएसएल में इस तरह से पेपर कराने में एसएससी को 3 से 4 महीने लग जाएंगे। तो ये वाला फॉर्मूला अपनाकर एसएससी की परीक्षाएं कंडक्ट करना इम्पॉसिबल है। और सीबीएसई के पास बहुत सारे स्कूल्स हैं, स्कूलों की कमी नहीं है इंडिया में, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स जो जहाँ पर एग्जामिनेशन नहीं ली जानी थी, एसएससी जो सीबीएसई उसको भी कंसिडरेशन करेगी कि वहाँ पे भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए, लेकिन एसएससी के पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अगर हम मोटे मोटा देखें तो लॉकडाउन जब तक है, और ऐसा भी है कि नहीं, ऐसा भी नहीं है कि जुलाई में अगर लॉकडाउन खुलता भी है, सिचुएशन कंट्रोल में आती भी है, तो कहीं भी रेड जोन नहीं होगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। पूरा देश अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया, अगर रेड जोन तो काफ़ी होंगे ही होंगे। तो लॉकडाउन खुले बिना एसएससी के एग्जामिनेशन, जो एसएससी के पास बहुत ही कम रिसोर्सेस है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है एसएससी, तो इनके पास ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो इनके पास रिसोर्सेज काफ़ी कम है, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं खुलेगा। तो इस जब तक लॉकडाउन और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा और ये जो कोविड-19 की सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती है, तब तक एसएससी के एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो जुलाई में लगभग परीक्षा कंडक्ट कराना एसएससी के लिए पॉसिबल नहीं है, जो करंट सिचुएशन है इसके अकॉर्डिंग। अब हर चीज़ कोविड-19 की सिचुएशन पर डिपेंड करती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है एसएससी इंग्लिश ग्राउंड में डीजी, उसको ज़रूर फॉलो कर लें। वहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट, चाहे वो ईडियम हो, फ्रेजल वर्ब हो, ग्रामर हो, वन सब्स्टिट्यूशन हो, या वर्ड पावर मेडीजी पूरी की पूरी बुक को ऑडियो विजुअल ट्रिक के थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है। आपको बहुत पसंद आएगा। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।